दुधारू पशु सभा सोलन में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ किसानों व कर्मचारियों ने सभा पर धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वहीं सभा के चेयरमैन रामेश्वर शर्मा ने आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जांच करवाने के आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सभा में उन्होंने बिना स्वार्थ के पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य किया है, लेकिन इसके बावजूद बिना जानकारी धांधली का आरोप लगाना न्याय संगत नहीं है। जो कल का इन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे ऑफिस के स्टाफ ने और मीडिया वाले जो आए हैं, तो उसे मैंने रात को सुना है और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि उन्होंने एक पक्ष को सुना। उसमें उन्होंने हमारे वाइस जो चेयरमैन हैं सत्या जी, उनसे भी पूछा है, तो डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो भी आपका दुधारू पशु सुधार सभा है हमारी सोलन, जो कि कोटला बड़ोग हमारा इंस्टीट्यूट है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो इस इंस्टीट्यूट से हमारा कोटला बड़ोग चलता है। तो वो पिछले कोई 5-6 साल से वो बंद है। तो हमने कोशिश की है, उसमें कॉरस्पॉन्डेंस भी किया है, सरकार को लिखा भी है, पर्सनली भी गया है, पर वो अभी तक नहीं हुआ। तो जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनको हमारे स्टाफ को निकाला है, मुझे भी उसका आघात है, भी मुझे निकालने पड़े। लेकिन ये स्थिति जो बनी है ये पिछले 3-4 साल से है। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया 2 साल चलाऊँ, पर जो हम दूध वाले जो जिनके ऊपर हम आज बैठे हैं ऑफिस में, तो उनकी पेमेंट करने में हम समर्थ नहीं थे। इसलिए जो हमारी ऑफिस की वो थी, मैं जब पहली बारी 2 मार्च 21 में मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने उससे 2-3 दिन बाद ही जो मेरे ऊपर लायबिलिटी थी वो 40 से 60 लाख थी, और जो अलग एक 15 लाख थी वो अलग लायबिलिटी थी। तो मैंने उनसे मीटिंग करके सब जितने भी एग्जीक्यूटिव थे उनसे बैठ के बातचीत करके तो वो लायबिलिटी क्लियर की है। जो 15 लाख की अभी भी स्टैंड चल रही है, उसमें से थोड़ी थोड़ी पेमेंट मैंने की है। वो इनको निकालने का क्या उचित है? उनको निकालने का ये उचित है कि स्टाफ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाह रहा था, पर जब हमारा कोटला बड़ोग बंद हो गया, तो अभी तो हमारे को अगर कोटला बड़ोग खुलता तो उसमें 20 स्टाफ और चाहिए। मेरी प्रायोरिटी इन्हीं लोगों के लिए। पर जो आरोप प्रत्यारोप जो इन्होंने लगाया है, मुझे दुख हुआ, या प्रेस ने भी साथ दिया है, प्रेस ने पूरी बात नहीं सुनी, उसका मुझे दुख है। जैसे कि इन्होंने बोला भी उसमें धांधली भी है, तो धांधली में मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा आपको भी। मेरे आने के बाद मैंने कितना ज़्यादा उसमें जो मुझसे हो सका किया है। जैसे स्टाफ ही था, इनका भी कॉपरेशन नहीं मुझे, और कुछ उसमें से 8-10 स्टाफ ऐसे हैं जिनको मैंने शुरू में आती भी तुम्हारी इतनी सैलरी, अरे यहाँ भी इतनी स्थिति ठीक नहीं तुम्हारी, तो हर एक की सैलरी से, बेचारी की सैलरी से 2-2 हज़ार, 1,000 हर एक से काटा है। तो 10,000 सेविंग तो ये होगी, तो आप लगा लो साल की, मतलब ये 2 साल के 2,40,000 बनते हैं। दूसरे जो मोटिवेटर है हमारे, जो 20 साल से काम कर रहे हैं इसके लिए, जिनको 4,000 मंथली सैलरी मिलती है, वो 6 या 7 है कुछ, तो आप उनकी भी लगा रहा हूँ, उनकी सैलरी मैंने बंद कर दी। और कुछ उसका कारण ये भी था, वो गांव में जाते थे, जैसे अभी किसी ने बोला कि उसको हम जैसे कीड़े मारने की दवाई है गाय के लिए, जो भी हमारे से होता है, कैंप लगाते थे हम, तो थोड़ा कुछ बंद हुए। पर वो सैलरी जो बढ़ती थी, जैसे 24,000 मंथली थी, तो वो भी लगाओ आप, कम से कम 5 लाख 2 साल का वो बढ़ता है उनका। तीसरे जो मेरे एग्जीक्यूटिव है, जिन्होंने बहुत साथ दिया है, उनको 500 रुपये मंथ क्वार्टरली उसमें हम पेमेंट करते थे भी। चलो हमने मीटिंग में करनी, चलो उनको जैसे किराया वगैरह, फेयर वगैरह वो देना, तो 500 रुपये बनते थे। तो वह मैंने पहले दिन बोलते भी, देखो हमारे को सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा, ये 500 रुपये हम नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है जी। तो वो मैंने पैसे उनके काटे हैं, और क्वार्टरली मीटिंग थी उसकी औचित्य नहीं मुझे लगा कि क्वार्टरली करनी है, वो मैंने 6 मंथ में एक मीटिंग करनी है, वो कर लिया। दूसरे जो जितनी भी मुझसे हो सकी मैंने उसमें किया है। ये मेरी सेविंग सैंड, जैसे आपका वो था डीजल था, तो डीजल की कोई पेमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, तो अभी 2 साल से या 1.5 साल से कम मैंने इसमें जो 60-70 हज़ार का डीजल आता था, वो 40,000 पे किया। उसमें मैं खुद दौड़ा, खुद बातचीत की, उसमें सेविंग की, थोड़ा रूट कम किया, थोड़ा उसको गाड़ी को अपने सिस्टम से ला के, मतलब हर तरह से प्रयास किया है, मतलब सेविंग हो सके। हमारे जो दूध देने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको हमारे दूध की पेमेंट में कोई मतलब लेट ना हो।
तो दूध वालों ने भी जैसे अभी बोला अभी 3 मंथ की हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे मान लो अभी हमारा अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अप्रैल मंथ चल रहा है तो मई के जो सिस्टम था वो पहले 10 से 15 डेट, जैसे अप्रैल की मई में देनी है 10 से 15, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा महीना हो जाता है इस रीजन से जो हमारी पेंडेंसी थी, पर हमने उनको कभी रोका नहीं इस चीज़ को। दूसरे जो वर्कर निकाले वो इसलिए निकाले कि वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम चाह रहे हैं भी इनको रखना तो है, पर कोई हमारे को वहाँ से इनकम सोर्स हो। हमारा जो कोटड़ा ब्लॉक मेन है जो हमारा, अगर वो हो जाता है तो ये तो स्टाफ आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें 10-15 स्टाफ जैसे डॉक्टर सारे फार्मासिस्ट वगैरह वो आ जाते हैं तो सारा, क्योंकि हमारे एसेट्स बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा हमने लगाया है। उसमें एक जंगल था, उसको डेवलप किया गया, लैंड को करोड़ों रुपए उसमें लगाए गए। तो मेरी यही है कि अगर उनको ऐसा लग रहा है वे कुछ वहाँ हमने गलत किया है तो सरकार उसको देखे, वहाँ चेक करे, वहाँ आदमी बिठाए। और मैं अपने बारे में ये बोलूँगा कि मैंने वहाँ बहुत सेवा दी है। आप पूछ सकते हैं जो कुछ आपने पूछना है। चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊँगा इसके बारे में। ये था तो कांटों भरा ताज था, पर मैं एक किसान का बेटा हूँ तो मुझे लगा भी मुझे गाँव की गाय जो है उसकी सेवा करनी चाहिए। तो जब इन्होंने सबने मेरे साथ साथ दिया तो मैंने बोला भी मैं सैलरी लूँगा यहाँ, कोई मैं टीएडी नहीं लूँगा। और आज तक जो गाड़ी है वहाँ मैंने गाड़ी को टच नहीं किया, बल्कि स्टाफ की एक हमारे वहाँ स्टाफ से जो ड्राइवर है राधे, उसने बोला जी गाड़ी में जंग लग जाएगा, उसको वो नहीं करेंगे। कहते हैं गाड़ी में नहीं भाई मैं लूँगा तो मैं अपना डीजल होगा, अपना ड्राइवर होगा। अपना ड्राइवर ने लिया, डीजल लिया, मेरी अपनी गाड़ी जाती है। जब भी वहाँ जाता हूँ तो महीने में मेरे 10-12 चक्कर लगते हैं, वो मैं अपना वहाँ ही करता हूँ। तो मैंने अपनी सेविंग की, जो 25,000 कुछ सैलरी ऐसी मिलती है, मैंने 10 पैसे भी वहाँ से नहीं लिए, तो मैंने दिया है। दूसरे कोटड़ा ब्लॉक है हमारी, इतनी वहाँ लॉसेज है कि जैसे अभी लास्ट टाइम में बीच में तो मैंने वहाँ जो तूड़ी है वो मैंने जेब से दी, 40,000 था। मुझे नहीं बताना चाहिए पर आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ। अभी फिर जैसे अभी कोई 10 दिन पहले की बात है, अभी फिर आई तो वहाँ 25-30,000 की मेरे पेमेंट है, वहाँ को मैंने कर ली और करनी है, थोड़ी पेमेंट है। तो मेरी कोशिश पूरी है वहाँ के मैं करूँगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज हमारे लिए ये बोला गया धांधली, उसमें बड़ा आघात हुआ और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी सरकार से मेरी जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए, जैसे सुभाषित किया। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है भी, ये गाय है, गाय को हम पूछते हैं, हमारा हिंदू धर्म है और गाय के लिए बहुत मान्यता है, तो मेरा है उनके बारे में ध्यान दें। और जो हमारा वो जल्दी से जल्दी हमारे को ट्रेनिंग सेंटर और जो वहाँ लीज है जिसके लिखा है, उनको शायद अभी वो टेकओवर की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा अभी उसको एक्शन किया जाए, क्योंकि हमारे एसेट्स बहुत है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का। तो मैं अपने बारे में इतना ही